प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश। भगवान गणेश जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे बीच भगवान गजानंद जी बैठे हुए हैं और आप सब लोग भगवान गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं 10 दिन तक। कितना सुंदर अवसर है हम सबके लिए, भजन में लगने का, भक्ति में जुड़ने का, सच्चा सेवा करने का और सिद्धि बुद्धि को प्राप्त करने का। हमारे जीवन में सिद्धि हो, हमारे जीवन में बुद्धि में प्रखरता हो। आपको पता है सिद्धि बुद्धि के साथ कौन कौन आते हैं? सिद्धि बुद्धि के साथ आनंद, सुख, शांति हमारे घर में प्रवेश करते हैं। भगवान गणेश जी को हम सब दुर्वा अर्पण करते हैं। क्या आपको पता है भगवान गणेश जी को दुबारी क्यों पसंद है? अन्न घास में आप देखते हैं हमारे जीवन में कई ऐसे, जब हम खेत में जाते हैं, खलियान में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हमको अलग अलग घास दिखाई देता है, पर भगवान श्री गणेश जी को यह दुर्वा क्यों पसंद है? छत्तीसगढ़ में इसे दुबी के रूप में जानते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, अन्य जगह पर इन्हें अन्य अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि दुबारी के रूप में जानते हैं, जैसे कि दुर्वा के रूप में जानते हैं। जो भाषा में आप जानते हैं उसी भाव से आप दुर्वा भगवान जी को अर्पण करें। भगवान श्री गणेश को दुर्वा क्यों पसंद है? दुर्वा चढ़ाने से क्या लाभ है? आइए हम जानते हैं इस भाव से। कहते हैं कि एक असुर हुआ, जिस असुर का नाम है अनरासुर। जब कोई असुर पैदा होता है तो अपने असुरारी प्रवृत्ति का, अपने भाव को रख करके असुर प्रवृत्ति से होकर के हमें दिखा देता है। शत्रुता जो जीव करता है वो शत्रु के भाव से वो दिखता है। असुर तो असुर ही होता है, वो कभी हित चाहने वाला नहीं होता है, वो हमेशा सबके अहित चाहने वाला होता है। तो क्या हुआ, वो असुर संत, महात्मा, गुरुजन, विद्वान, बड़े बड़े छोटे मोटे महात्मा, जीव सबको कष्ट देने लगा, देवताओं को कष्ट देने लगा। सब देवता घबरा गए और घबरा करके इंद्र के पास जाकर के बोले, अरे महाराज जी बचाइए, क्या हुआ? बोले एक असुर पैदा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, वो मर भी नहीं रहा। तो बोले ये असुर को तो मैं भी प्रयास किया, एक काम करते हैं, भगवान ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा के पास जाकर के चतुर्मुख भगवान को प्रणाम किए और चतुरानंद से बोले, हे ब्रह्मा जी, एक असुर पैदा हुआ है जो बहुत कष्ट दे रहे हैं, हम सब लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं। इस असुर को आप विनाश करें, इस असुर को संहार करें, नहीं तो क्या होगा, हम सब पलायन हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा इस असुर को समाप्त करने के लिए एक ही देवता है जिनका नाम है विनायक, भगवान श्री गणेश जी। कहते हैं मानस की चौपाई में एक शब्द लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, जब लोगों के ऊपर में विपदा कष्ट आता है, तब तब मेरे भगवान कोई न कोई स्वरूप में आकर के हमें दर्शन देता है और हमारे कष्ट को दूर करते हैं। ब्रह्मा ने कहा भगवान गणेश जी को हम सब मिलकर के ध्यान करें। तो भगवान गणेश जी के पास जाकर के भगवान गणेश को निवेदन किया, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय, गौरी सुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। हे गणेश जी हमारी रक्षा करे, त्राहि माम शरणागतम। भगवान गणेश उठे, देवताओं को बोले, भैया किस कारण से आज मेरे पास आए हो? तो कह लगे, प्रभु एक असुर ने इतना विपदा कर रखा है, इतना कष्ट दे रहे हैं जो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। बोले क्या हुआ? प्रभु वो असुर अनरासुर सबको कष्ट दे रहे हैं, इनके साथ कोई विजय को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप हमें बचाइए, इससे रक्षा कीजिए। भगवान गणेश को बहुत क्रोध आया कि मेरे रहते हुए ये सब कष्ट में है। तो भगवान गणेश जी अपना शस्त्र पकड़ करके अंडासुर को
मारने के लिए दौड़ पड़ा। अन्नासुर के साथ भगवान गणेश का युद्ध हुआ, और छोटा मोटा युद्ध नहीं, भयानक युद्ध हुआ। जब एक टंकार होता पृथ्वी हिलने लगती, डोलने लगती। और ऐसे युद्ध की पंक्तियां जब चल ही रही थी तो भगवान गणेश जी ने कहा कि इस असुर को मैं ग्रहण कर लेता हूं। उस असुर को भगवान गणेश जी ने अपने मुख पर रख लिया और पेट में रख लिया। तो कहते हैं भगवान गणेश जी को जलन होने लगा। जैसे कि हम कोई चीज को खाते हैं और कभी कभी हमारे पेट में दर्द होता है या जलन होता है, उसी प्रकार भगवान गणेश जी को जलन होने लगा, जलने लगे। भगवान गणेश जी सह नहीं पाए। कोई छोटा सा बच्चा होता है, जब उसका पेट जलने लगता है वो सहन नहीं कर पाता, कई उसके अंदर में ऐसा आप देखे होंगे। भगवान गणेश जी सहन नहीं कर पाए तो सभी ऋषियों ने क्या किया, कोई महात्माओं ने, गुरुजनों ने अपने हिसाब से क्या किया, कोई किसी जड़ी बूटी का रस ला करके भगवान गणेश को पिलाने लगे, कोई अनन्य जड़ी बूटी का रस पिलाने लगे, कुछ भी भगवान गणेश जी को अर्पण करने लगे, पिलाने लगे, भगवान को खिलाने लगे। पर भगवान गणेश जी का ये जलन शांत नहीं हुआ, कष्ट नहीं हटा। तब अंत में क्या हुआ, कश्यप नाम का ऋषि जो सबको जानने वाले हैं, वह ऋषि दुबी लाए, दुवारी को लाए, और दुवारी को ला करके उस दुवारी का रस भगवान गणेश जी को दिए। वह दुवारी भगवान गणेश जी को खिलाए, और जैसे ही वह रस को खिलाया, वो रस को पिलाया है, दुबी को खिलाया है, भगवान गणेश जी कुछ समय के बाद उनका जो पेट था वो जलन समाप्त हो गया। भगवान गणेश जी को शांति का आनंद लेने का मौका मिला। भगवान गणेश अति प्रसन्न हुए, असुर का असुर समाप्त हो गया और मेरे कष्ट को दूर करने में आप लोगों ने सहायता प्रदान की है। भगवान गणेश ने कहा, मैं वरदान देता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, जो भक्त, जो संत, जो जीव मानने वाले हैं, मुझे मानते हैं, जो मुझे ध्यान करेंगे और दुर्वा मुझे अर्पण करेंगे, उनके ऊपर में मेरा असीम कृपा बना रहेगा। उनके जीवन में सुख होगा, उनके जीवन में शांति आएगी, उनके जीवन में सिद्धि और बुद्धि निवास करेंगे। भगवान गणेश जी कहते हैं कि ऋण से दूर करने के लिए यह दुवारी अर्पण करें। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं यदि व्यापार में, बिजनेस में, व्यवसाय में यदि तंगी आ रही हो तो भगवान गणेश जी को दुवारी अर्पण करना चाहिए, दुर्वा अर्पण करना चाहिए। भगवान गणेश जी उससे शांत हो जाते हैं, शांत होकर के भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। तो यह जान करके आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप अंदर में प्रश्न लेकर के घूम रहे हैं कि मेरे को ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे प्रश्न लिख करके भेजें, ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर निसंदेह इस वीडियो के माध्यम से दे सकूं। आपसे मेरा एक निवेदन है, मैं आप लोगों के लिए बहुत कम समय निकाल करके आता हूं और आप लोगों के लिए मैं नई नई जानकारी के साथ वीडियो बनाता हूं। आप लोग एक काम भूल जाते हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद में आप शेयर करना भूलते हैं। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने परिवार तक शेयर करें, जहां तक आपका संबंध है वहां तक शेयर करें, भेजें, हर ग्रुप में आप भेजें, ताकि सब लोगों को यह जानकारी मिल सके और अपने घर में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश जी का पूजन कर सके। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, जानकारी अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए दास मुकुंद आप सबके ऋणी रहेंगे। दास मुकुंद को दीजिए इजाजत। जय श्री गणेश।